यस सर। तो एक्चुअली आज मैंने 3 रिसेंटली रेस्क्यूड बच्चों के आपको रिसेंट टेस्ट रिपोर्ट्स भेजे हैं। राइट तो वो राइट, दे आर तीनों ऑल ही बेबेसिया रेस्क्यूड है। पॉजिटिव। दोनों लैब्राडोर राइट थे, अबेंडेंट बच्चे थे। तो ये लाजमी है कि राइट, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, इस वजह हाँ से उनको जी, अबेंडेंट किया गया होगा। तो उनको रिसेंटली ठीक ये जो है। टेस्ट करवाया मैंने, तो वहाँ पे सभी हिमोप्रोटोजोआ पॉजिटिव आए हैं। और उनमें से एक इनकी ठीक है। पपी है। वो तो नॉर्मली वो तो हम एज्यूम ही कर सकते थे, वो भी एक मंदिर से हमने लिया था, उसका भी सेम प्रॉब्लम आया है। तो सर वो सभी अभी एक रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में अंडर डायग्नोसिस है। So we want a second opinion from you that what is the general issue of babesia, और generally ये जो हिमोप्रोटोजोआ होता है इसमें क्या क्या चीजें मतलब सिम्टम्स होती है, और ये सब मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं ऐसे मतलब पेशेंट्स का। मेंटेनेंस एज इन मतलब उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, यू मीन टू से? ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा मतलब फूडिंग, और उसके अलावा भी अगर कोई सप्लीमेंटरी इश्यूज होते हैं, सप्लीमेंट्स क्या दे सकते हैं ऐसे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। खाना खा रहे हैं अभी? खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको मतलब खाना में चेंज आया है, डाइट चेंज किया है डॉक्टर ने। और जनरली हम बस जानना चाहते थे कि मतलब ये जो मतलब हिमोप्रोटोजोआ होता है ये अभी क्या काफी डाइट में फ्रीक्वेंट हो चेंज गया किया है। है? क्या डाइट में चेंज किया है? डाइट में अभी उनको थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। व्हाट अबाउट एक्टिविटी लेवल, वो भी नॉर्मल है? एक्टिविटी वो शाम को एक बार करके वॉक में जा रहे हैं, मतलब एक्टिव है। ठीक है, वैसे मतलब ऐसा फिजिकली नहीं वो है लोग कि एक्टिव है, फिजिकली वो लोग कहना नहीं एक्टिव चाहिए, है। टचवुड बहुत एक्टिव है। गुड 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 गुड। देखिए, ये जो बेबेसिया होता है, ऐसी कई सारी स्पीशीज होती हैं हीमोप्रोटोजोन्स की, ठीक है? तो ये बेसिकली टिक बाइट से फैलती है, टिक्स जो होती हैं। तो इनका सबसे बेसिक प्रिवेंशन ये होता है कि आप ये बोल रहे हैं क्यों फैल रहा है, फैल इसलिए रहा है क्योंकि टिक्स आ रही है बॉडी पे। अगर बॉडी पे एक भी टिक है और वो टिक इन्फेक्टेड है पर्टिकुलर हीमोप्रोटोजोआ से, तो वो बॉडी को काटेगी, बॉडी पे काटेगी तो हीमोप्रोटोजोआ फैलाएगी, ठीक है? अच्छा एक भी टिक जो होती है, हाँ, फिर वो क्या होता है कि सपोज करिए एक टिक ने बाइट एनिमल को और फिर दूसरी टिक उसी ब्लड को सक कर रही है, तो वो टिक भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, फिर वो दूसरे को जाके काटेगी, तो ऐसे फैलता है ये, है ना? अच्छा तो इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो प्रिवेंशन होता है, इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, जस्ट लाइक डेंगू मलेरिया जो हमारे ह्यूमंस में होता है कि मच्छर को टारगेट करो, ऐसे इनके केस में जो है वो हमें जो प्रिवेंशन होना चाहिए, टिक्स नहीं आए, टिक्स को टारगेट करना है। अच्छा ठीक है। तो सेकंड थिंग है कि अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है इनका डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द डॉग, हम वो एनालिसिस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर डॉग नहीं खाना खा रहा है या अगर एक्टिव नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम उससे ड्रिप मेडिकेशन चलाते हैं। साथ में इसमें जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एंटीबायोटिक्स होती है हमारी कॉम्बिनेशंस में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं एंटीबायोटिक्स के और मेडिसिन के जो दूसरे हैं। तो एक होता है अपना डॉक्सीसाइक्लिन होता है, क्लिंडामाइसिन, दोनों साथ में चलाते हैं, ठीक है? अच्छा दूसरा होता है अपनी, हाँ, और दूसरी होती है अपनी ब्यूपार्वाक्योन आती है, एटोर्वाक्योन। तो एटोर्वाक्योन और साथ में अपनी क्या कहते हैं ये अजिथ्रोमाइसिन, इसका कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है? तो जो एटोर्वा है, इट इज अ एक्सपेंसिव मेडिसिन, सो सिंस यू आर रनिंग एन एनजीओ इट वुड बी डिफिकल्ट टू गिव दैट। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, बट वो 10 डेज तक देनी होती है, अच्छा ठीक है? एटोर्वाक्योन और जो ये अपनी एजिथ्रोमाइसिन होती है। दूसरा होता है अपना डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन, वो 28 डेज तक चलती है मिनिमम। ओके। और सर इस दौरान क्या हम उसको मतलब नॉर्मल चिकन सूप दे सकते हैं? वो जनरली चिकन डाइट के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, चिकन सूप आप दे सकते हैं, साथ में लिवर सप्लीमेंट चलेगा, और एक ब्लड का एनीमिया हो जाता है और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो एक प्लेटलेट को बढ़ाने वाला सिरप और एक हीमोग्लोबिन या ब्लड जो हम बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला सिरप जो होता है वो चलता है। मतलब ऐसे सिरप क्या हो सकते हैं, अगर आप एक आध नाम ले ले तो अच्छा होगा। सिरप के अब देखिए बहुत सारे नाम है, मैं बोलूं ब्रांड्स को, मैं आपको स्पेसिफिक रिकमेंड कर दूंगा चैट पे। ओके ओके ओके। और सर फाइनली बस एक फाइनल क्वेरी है, वो रिसेंटली हमारा एक गोलू जो मेल डॉग है, प्रीवियसली भी आपने चेक किया था, उसका थोड़ा बहुत हीचिंग का इशू था लास्ट टाइम, तो उसने अभी थोड़ा रनिंग के दौरान अपना एक नेल टोटली अपरूट कर लिया है। तो उसका फ्रंट लेग का एक नेल टोटली अपरूटेड है, तो उस वजह से थोड़ा पेन है, डिस्कम्फर्ट है उसको मतलब सामने खड़े होने में। तो अभी मतलब मेडिकेशन क्या दे सकते हैं ताकि पेन कम हो? अभी हाँ, देखिए पेन के लिए आप इसे कार्प्रोफेन दे दीजिए, बॉडी वेट कार्प्रोफेन जो होता है पेन किलर है, वो दे दीजिए 3 दिन तक। अच्छा, लगाने के लिए कोई क्रीम दे सकते हैं? हाँ, सामने आपको एक क्रीम लगानी पड़ेगी, उसके लिए आप म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा।
ओके सर सर आज का जनरल कंसल्टेशन इतना ही था, क्योंकि बस तीनों ही मेजर केसेस थे, और अगर कुछ सप्लीमेंट चाहिए होंगे तो आप जरा मुझे प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा सर। Sure. थैंक यू सर। लास्ट टाइम एंड करते वक्त आपका नंबर एक बार फाइनली प्लीज। Yeah, sure. My number is 7070097676. ओके, थैंक यू सर। All right.